शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम त्रयोविंशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी ने पूर्व के अध्यायों में श्रवण किया, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। नारद जी की और राजा पृथु की वार्तालाप चल रही है। उसी मध्य धर्मदत्त नामक ब्राह्मण की कथा आई। ये प्रसंग हमने पूर्व में सुने। धर्मदत्त और भगवान के दूतों के मध्य में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। अब 23वें अध्याय के अंदर धर्मदत्त भगवान के गणों से पूछ रहा है। जयश्च विजयश्चैव विष्णुरार्धः स्तो श्रुतौ मया किं नु ताभ्यां पुराचीर्णं यस्मात् द्रुपधारिणौ गुणावचुतुः तृणबिन्दोस्तु कन्यायां देवहूत्यां पुरा द्विजकर्दमस्य च दृष्टेस्तु पुत्रौ दोषं बभूवतुः। ज्येष्ठो जयकनिष्ठो भूतविजयश्चेति नामतः तस्यामेवाभवत्पश्चात् कपिलो योगकर्मवित्। जयश्च विजयश्चैव विष्णुभक्तिरतौ सदा तस्मिन्निष्टेन्द्रियग्रामो धर्मशीलो बभूवतु। धर्मदत्त नामक ब्राह्मण कहने लगे, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन सा व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु भगवान के द्वारपाल बने, विष्णु भगवान को धारण करने वाले हुए। तब भगवान के पार्षद जो उस कलहा नाम की पापिनी दैत्य बनी थी उसको लेने के लिए आए थे, राक्षस बनी थी, प्रेत बनी थी, उसको लेने के लिए आए थे। वो कहने लगे, हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति ने कर्दम ऋषि की दृष्टि से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ज्येष्ठा का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। उसी देवहूति से कपिल देव जी महाराज उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति से भगवान विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा बन गए। नित्यमष्टाक्षरी जाप्यो विष्णु व्रत करावुभौ साक्षात्कारं तदो विष्णुस्तयो नित्यार्चने सदा मरुत्तेन कदाचिद्वाहुतौ यज्ञकर्मणि यज्ञतुर्यज्ञकुशलौ देवर्षि गणपूजितौ जयस्त्राभवद्ब्रह्मा याजको विजयो भवत् तदो यज्ञविधं कृष्णं परिपूर्णं च चक्रतु मरुतो वभृधस्तान् तस्ताभ्यां वित्तं ददौ बहु तस्तमादाय तौ वित्तं जग्मुतुः स्वाश्रमं प्रति यजनाथ पृथक्निष्णोस्तुष्टयर्थं तौ तदा मुनि तद्भदं विविजन्तो तु पस्पर्धाते परस्परं जयो ब्रवीत्समो भाग क्रियतामिति तत्रशः विजयश्चाब्रवीन्ने तद्यलब्धं येन तस्य तत्। जय और विजय अदिति के दोनों पुत्र सदा ही अष्टाक्षरी विद्या का जप करते और जप करते हुए भगवान विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे।
विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उसको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को चले गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इसका समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा यह न होगा, जो जिसने पाया वह उसका है। ततो स्पदया क्रोधाद् विजयं क्षुब्धमानस भीत्वा न ददासे तस्माद्ग्राहो भवेति तं विजयस्तस्य तं श्रापं श्रुत्वा सोऽप्य सपच्यतं मदभ्रान्तो सपस्पङ्मा तस्मान्मातङ्गतः व्रज तत्तदाश्चख्यतो विष्णुं दृष्ट्वा नित्यार्चने विभुं सापि योश्च निवृत्तं तो यया चाते रमापतिं। जय विजयावुचुतुः भक्त्या वावां कथां देवः ग्रही मातङ्गयोगिनो भविष्यावः कृपा सिन्धो तच्चापि विनिवर्त्यताम्। श्री भगवान वाच मद्भक्तयोर्वचो सत्यं न कदाचित् भविष्यति मयापि नन्यथं कर्तुं शक्यते तत्कदाचन। तब मिले हुए धन को बांटते हुए जब दोनों में स्पर्धा हुई, जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसको श्राप सुनकर जय को श्राप दिया कि मद से भ्रांत होकर तूने मुझे श्राप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी बन जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा। उन्हीं से साप की निवृत्ति का व्रत वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे? हे कृपा सिंधु, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का दिया हुआ वचन कभी झूठ नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों ने कह दिया वो होगा ही। प्रहलाद अवचा स्तंभे या वीरभूतो यमपुरा तथाम्बरीश वाक्येन जातो हम दशदा किल तस्माद्युवामिमो शापा वनुभूय स्वयं कृतो लभे तां मत्पदं नित्यमित्युक्त्वान्तर्दधे हरि गणावुच्युतुः तस्थौ ग्राहमातङ्गा भूता गण्डकीतके कीतटे जाति स्मरो च तद्योन्यामपि विष्णुव्रते स्थितौ कदाचिच्छ गजः स्नातुं कार्तिक्यं गण्डकीं गतः तावद्ग्राह तं ग्राह संस्मरच्चापकारणं ग्राहग्रस्तो यशो नागः सस्मार श्रीपतिं तदा तावदावीरभूत विष्णु शंखचक्र गदाधरः। एक समय में भगवान कहने लगे, एक समय प्रहलाद के वचन से खंबे से मुझे प्रकट होना पड़ा और अम्बरीश भक्त के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। सो तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए कि इस श्राप के कारण से ही मेरे पद को प्राप्त करोगे। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग यानी हाथी हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने गया। तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गई। ततस्तौ ग्राहमातंगो चक्रम चित्वा समुद्रितौ दत्त्वा निज सारूप्यम वैकुंठमनयद् विभुः तथा प्रवृत्तस्थानं हरिक्षेत्रमिति स्मृतं चक्रसंघर्षणाद्यस्मिन् ग्रावाणोऽपि हि लक्षिता ताविमो विष्णुतो लोके जयश्च विजयस्तथा नित्यं विष्णुप्रियोद्वास्तौ पृष्टौ यो हि त्वया द्विजम् अतस्त्वमपि धर्मज्ञ नित्यं विष्णुव्रते स्थितः त्यक्त्वा मात्सर्यदम्भो हि भवत्वं समदर्शनं तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नायि सदा भव एकादशी व्रते निष्ठस्तुल्यशीवनबालकः ब्राह्मणानपि गाश्चैव वैष्णवाश्च सदा भज मसूरी कामारनालं वृत्ताकान्यपि वेत्यज।
भगवान प्रकट होकर के तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम के विख्यात हैं, जो भगवान के द्वारपाल हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ धर्मदत्त, इसलिए तुम भी सदा भगवान विष्णु का व्रत में स्थित हो मात्सर्य और दंभ छोड़कर समस्त दृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो तथा तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बेगन इनका त्याग करो। एवं त्वमपि देहान्ते तद्विष्णु परमं पदं प्राप्नोति धर्मदत्तं तद्भक्तेव यथा वयं तवा जन्मव्रतादस्माद् विष्णुसन्तुष्टिकारकात् न यज्ञानि दानानि न तीर्थान्यधिकानि च धन्योऽसि विप्राज्ञ यतस्त्वदेतद् व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरु यदर्धभागाप्तफला मुरारे प्रणीयते स्माभिरियं सलोकतां। नारद उवाच इत्थं तौ धर्मदत्तं तमुपवेश्य विमानगौ तया कलहया सार्धं वैकुंठ भवनं गतो। ऐसा करने से हे धर्मदत्त, तुम भी उस अंत समय में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और न अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सालोकता को प्राप्त की जा रही है। नारद बोले, उस धर्मदत्त से यह कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त्योप्यौजात प्रत्ययस्यद्व्रते स्थितः देहान्ते तद्विभो स्थानं भार्याभ्यां संयुतेभ्यगात्। इतिहासमिं पुराभवं शृणुते श्रावयते च यः पुमान् हरिसन्निधिकारिणीं मतिं लभते सो कृपया जगद्गुरु। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। इस कथा को जो मनुष्य सुनेगा और जो दूसरों को सुनाएगा, वह भगवान की कृपा से हरि की निकटता प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये त्रयोविंशोत्सव संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान की जय।